सड़क के बाद चीन अब रेलवे लाइन के जरिए कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को खुद से जोड़ना चाहता है और ये रेलवे लाइन पाकिस्तान के कब्जे वाले अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरेगा, जिस पर भारत पहले से ही ऐतराज जताता रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, तो वहां दौड़ेगी चीन। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबरें आ रही है और दोस्तों ये बेहद चिंताजनक खबरें हैं। कहा जा रहा है कि चीन जल्द ही पाकिस्तान को वेस्ट चीन से जोड़ने वाला है और वो भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रास्ते ट्रेन चलाकर। हालांकि चीन अपने इस प्रोजेक्ट को महज एक बिजनेस हेतु की तरह दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि चीन के इस प्रोजेक्ट के पीछे की आखिर मंशा क्या है। और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो रेलवे लाइन बिछा सके, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। तो ऐसे में रेलवे रूट कौन बनाएगा? डेफिनेटली इसमें चीन ही इन्वेस्ट करेगा। तो चीन ने अगर कहीं इन्वेस्ट किया तो उसे उखाड़ने में मेहनत लग सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे चीन एक तीर से कई निशाने साध रहा है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों चीन का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। एक तीर से दो निशाने तो सुने ही थे, लेकिन यहाँ पर चीन एक तीर से कई निशाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और अब चीन अपनी उस प्लानिंग को अंजाम देने में भी जुट गया है। दरअसल चीन ने अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी प्रोजेक्ट के आगे बढ़ाने की बात कही है। खबरें आ रही है कि अब जल्द ही चीन पीओके से होकर पाकिस्तान तक जाने वाली ट्रेन की सर्विस शुरू कर सकता है। और चीन ने 58 अरब डॉलर के रेलवे बजट के साथ अपने अब तक के सबसे महंगे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो ये रेलवे सिस्टम पाकिस्तान को वेस्ट चीन से जोड़ने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और ये ट्रेन कहां से कहां तक और किस रास्ते से होते हुए गुजरेगी। तो आपको बता दें कि चीन के सरकारी रेलवे के पहले सर्वे के मुताबिक चीन से पाकिस्तान को जोड़ने वाली 3000 किलोमीटर लंबी ये जो रेल लाइन है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा होने वाली है और जो कि वेस्ट चीन के शिनजियांग के उइगिर के स्वायत्त क्षेत्र में कशगर और पाकिस्तान के बंदरगाह ग्वादर को आपस में जोड़ेगी। और ये जो रेलवे लाइन है ये पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर से होकर गुजरेगी। और यही बात भारत के लिए टेंशन वाली है। भारत हमेशा से ही चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है, लेकिन चीन है कि अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आता है। भले ही चीन इस रास्ते में बिजनेस करने का हवाला देता हो, लेकिन भारत को लेकर चीन की मंशा क्या है ये बात किसी से छिपी नहीं है। दरअसल चीन भारत को हर तरफ से घेरने की तैयारी में है ताकि वक्त पड़ने पर किसी भी नाजुक हालत में चीन भारत पर हावी हो सके। तभी तो चीन ने श्रीलंका से लेकर नेपाल, भूटान और पाकिस्तान तक हर जगह से भारत को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। और वहीं क्योंकि भारत अभी भी पीओके को भारत का एक हिस्सा मानता है और उसे वापस पाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, तो ऐसे में चीन का पीओके में रेलवे लाइन बिछाना भारत को सीधे सीधे खुली चुनौती दे रहा है। वहीं जानकारों की माने तो अगर चीन पीओके के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन चलाने की शुरुआत कर लेता है तो सुरक्षा के लिहाज से भी भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान और चीन दोनों ही देश भारत के साथ हमेशा टेंशन के मूड में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर खर्च चीन ही उठाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। सीपीईसी प्रोजेक्ट को साल 2015 में लॉन्च किया गया था, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा भी है। जिस वक्त सीपीईसी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था उस वक्त चीन और पाकिस्तान के बीच 46 बिलियन डॉलर के 51 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के सड़क और रेल नेटवर्क के साथ ऊर्जा क्षेत्र के लिए आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की भी बात कही गई थी। और जब इसे शुरू करना था तो उस वक्त चीन ने पाकिस्तान को खूब सपने दिखाए, जैसे कि वो हर छोटे देशों के साथ करता है और छोटे देश चीन के लालच में पड़ जाते हैं। और ठीक वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। जब सीपीईसी शुरू हुआ तो पाकिस्तान के राजनेता ये सोच रहे थे कि इससे उनके यहाँ साल 2015 से 2030 के बीच 23 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा सीपीईसी से हर साल जीडीपी में 2.5% की बढ़ोतरी का भी अनुमान था और हर कोई इसे गेम चेंजर मान रहा था। और हर कोई मान रहा था कि चीन गरीबी के खिलाफ अपने मॉडल को पाकिस्तान में भी लागू करेगा और इससे उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन सीपीईसी को शुरू हुए 8 साल हो चुके हैं और जो सपने पाकिस्तानी आवाम को दिखाए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। और आज सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में नौकरियों का संकट बना हुआ है। लोग अपने देश से निकलकर विदेशों में काम करने जा रहे हैं और साफ साफ देखा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का फायदा पाकिस्तान को हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग तो चीन ने ही दी।
और फिर अपनी ही कंपनियों से उन कामों को करवाया जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉय चीनी ही थे। यानी चीन ने जो पैसे दिए थे उसे वो वापस लेकर चला भी गया। IMF का आंकड़ा कहता है कि पाकिस्तान 126 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और इसमें से 30 बिलियन डॉलर उसने चीन से ले रखा है। और जानकार ये भी बताते हैं कि गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर जो कर्ज था तो वो अर्थव्यवस्था के कोई खास काम नहीं आ सका। उल्टा इसकी वजह से पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो खाली होने के कगार पर है और लगातार देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर शायद ये सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ भारत को घेरने के लिए चीन इतना बड़ा कदम उठा रहा है? पाकिस्तान जैसे कंगाल देश को इतना कर्ज दे रहा है और विवादित रास्ते से होकर ट्रेन लाने की बात कर रहा है और जिसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भारत आने वाले दिनों में POK को लेकर कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा ले। तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे चीन का अपना खुद का भी बड़ा फायदा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ेगा और जो कि ट्रेड के लिए पाकिस्तान का मुख्य बंदरगाह है। इससे रेलवे सिस्टम सीधे चीन को अरब सागर से जुड़ेगा और जिससे कि चीन को ईरान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ सीधा ट्रेड कर पाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में चीन इस प्रोजेक्ट से ईरान और तुर्की को भी जोड़ देगा। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है वो साउथ चाइना से होते हुए इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। और चीन को इसी बात का डर है कि कभी भी अगर ताइवान और साउथ चाइना सी के दूसरे देशों के साथ या फिर भारत के साथ चीन की टकराव वाली सिचुएशन बनती है और अगर इन देशों की सेना ने इन रास्तों को बंद कर दिया तो चीन की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो ऐसे में चीन ऑप्शन के तौर पर CPSC जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने की जुगत में है और पूरे जी जान से लगा हुआ था। अब ऐसे में चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। लेकिन जानकारों की यहाँ पर माने तो चीन CPSC प्रोजेक्ट के तहत POK से होकर ट्रेन गुजरने वाले प्रोजेक्ट में फिलहाल अभी काफी अड़चन है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि चीन इसे लेकर आगे क्या करता है या फिर भारत की ओर से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। POK में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है और अब अगर भारत ने कुछ कदम नहीं उठाए तो POK भारत से काफी हद तक दूर चला जाएगा। तो दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है कि भारत को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।